राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान। रंग राजस्थान समृद्ध विरासत है। राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ बागड़ की अपनी विशेष भूमिका रही है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ को सत्ता का रास्ता भी कहा जाता है। हालांकि इस बार की विधानसभा चुनाव में मेवाड़ में भाजपा के लिए समीकरण बदल गए हैं। भाजपा के कदावर नेता रहे गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया। कटारिया की गैर मौजूदगी में पहली बार विधानसभा चुनाव भाजपा मेवाड़ में लड़ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान आ रहे हैं। पीएम 9 नवंबर को मेवाड़ की जनता को संबोधित करेंगे। राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद पीएम का ये पहला दौरा होगा। राजस्थान में मेवाड़ को लेकर एक कहावत है कि जिनमें मेवाड़ को जीत लिया उसने राजस्थान को जीत लिया। यही वजह है कि चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का इस क्षेत्र पर विशेष फोकस रहता है। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रंजीत सिंह सोडाला ने हसनपुरा के आदर्श नवल कॉलोनी में चुनावी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। सोडाला ने नवल कॉलोनी स्थित महर्षि नवल साहब के मंदिर से पूजा की और अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में सोडाला, उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने घर घर जाकर आमजन से मुलाकात की और जनता से समर्थन मांगा है। इस मौके पर जगह जगह रंजीत सिंह सोडाला का मालाएं और साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन भी किया गया। आज के बारे में जानकारी अभी आ रहा हूँ 15-20 मिनट। आज आपने जनसंपर्क करना शुरू किया है, तो बताइए आप। देखिए, जनसंपर्क की शुरुआत की है। आप उत्साह देख रहे हैं हमारे साथियों में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि मैं लगभग 2008 से यहाँ सेवा कर रहा हूँ और पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया वो सरासर गलत निर्णय लिया है। और जिस तरह से हमने एक चीज़ महसूस की कि राजस्थान के अंदर एक तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, ओबीसी समाज को लेकर, एसटी/एससी समाज को लेकर, इन सभी समाजों की अवहेलना की गई है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और उस घोर विरोध के कारण, आमजन के कारण, इन सबकी राय से, मशवरे से आज हम पार्टी से अलग हटकर बगावत के स्वर में और यहाँ से सिविल लाइन विधानसभा से मैंने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट को माना जाएगा, ये माना जाएगा, वो माना जाएगा, जातीय संघर्ष की जब बात करते हैं हम, तो जातीय संघर्ष और विद्वेषता फैलाने का काम किसने किया ये हर बच्चा, हर युवा जानता है। सब बुद्धिमान है, अपने विवेक से काम लेते हैं। और हमारा वोट सबसे कीमती वोट होता है, उसको कहाँ दिया जाए, 5 साल का राजा बनाया जाता है। आज हमारे स्थानीय व्यक्ति को यहाँ किसी को भी टिकट नहीं दी गई। हमारे मंडल के लोग और युवा मोर्चा के लोग दिल्ली भी गए, उन लोगों ने भी कहा कि हमें कोई स्थानीय को दे दिया जाए। तो विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, भाई भाई से लड़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा? कोई तो विरोध दर्ज कराने वाला चाहिए, भगत सिंह कोई तो बनने वाला चाहिए। तो मैं मेरी इस सिविल लाइन की विधानसभा के लिए और इनकी मांगों को लेकर, इनके स्थानीयता का जो बात थी कि हमारा उम्मीदवार स्थानीय हो, उसको लेकर मैंने पर्चा दाखिल किया है और इन सब की मांग को लेकर पर्चा दाखिल किया है। किसी न किसी को तो भगत सिंह बनना ही था, तो मैं भगत सिंह बनने को तैयार हूँ। अभी किस बस्ती से हम लोग गुजरे थे वहाँ? मैं नवल बाबा बस्ती है, ये नवल बस्ती है, आदर्श नवल बस्ती। मैं नवल बाबा के श्री चरणों में नमन करता हूँ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि संविधान की पालना करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले जैसे ओबीसी के महामहिम, जिन्होंने आज इस अलग जगह के समाज को एकत्रित किया, संगठित किया, संविधान का नया पाठ पढ़ाया है, उस पाठ को सबक सिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, दोनों को धूल चटाने का काम यहाँ की सारी जनता करेगी, यहाँ के युवा करेंगे। जिनमें मन में पीड़ा है, पीड़ा इनके मन में भी, पीड़ा हमारे मन में भी है, तो दोनों के मन में पीड़ा है। मिलकर निश्चित तौर पर सिविल लाइन नया इतिहास रचेगी और परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। दोनों पार्टियों को दूर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। रणजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर जनता आपको मौका देती है, आपको चुनिए निर्दलीय उम्मीदवार, तो आप यहाँ पे कौन से ऐसे कार्य करवाएंगे जो प्रताप सिंह जी नहीं करवा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो नशा मुक्त सिविल लाइन होना चाहिए। यहाँ स्मैक, ड्रग्स, नशे की इतनी गंदी आदत है लोगों में। शराब की दुकानें समय के बाद भी खुली रहती है। आदर्श बस्ती के नाम से ये कॉलोनी है और यहाँ हम सभी पूरे सिविल लाइन की बात करें
सबसे पहले यहाँ पर बिशनपुर के पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। बिजली, नाली और हमारी माँ बहन बेटियों के लिए सुरक्षा को देखते हुए बाजार में हर जगह कैमरे लगने चाहिए और इसके साथ अमानिसा के नाले की व्यवस्था है, जो गंभीर समस्या है, उसके क्या हल कर रखे हैं। तो ये सारी बातें आपसी मतभेद जो व्यवस्था है वो भी बैठ के आगे ना बढ़े, इस तरह का काम हो, सब भाईचारे के साथ जिए, राम राज्य की स्थापना हो। यही मैं सब आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जो भी समस्या होगी, वार्ड वाइज जो समस्या होगी, उनको उसी स्तर पर निपटाने की पूरी कार्रवाई की जाएगी और हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं की सहभागिता से सब काम होंगे। यही मैं आपको केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह कुचामन होते हुए मकराना विधानसभा क्षेत्र के बुरावड़ रोड पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुरावड़ कस्बे में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में इस बार 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली के त्योहार पर, दूसरी 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनाकर और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करके मनानी है। उन्होंने कहा कि रामलला 550 साल में अपमानित अवस्था में थे, मगर कांग्रेस के माथे पर जू तक नहीं रेंगती थी। 70 साल में ये राम मंदिर को अटकाते रहे। सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और गहलोची वैभव गहलोत को लॉन्च करने में लगे, मगर इनकी लॉन्चिंग नहीं हो रही। जोधपुर शहर विधानसभा प्रत्याशी मनीषा पंवार ने मंगलवार को रावना राजपूत समाज की मौजूदगी में गौरवपथ रोड स्थित हाइफा हीरो स्मारक पर मेजर दलपत सिंह की अश्वारूढ़ प्रतिमा को नमन कर प्रचार प्रसार का आगाज किया। इस दौरान समाज के प्रबुद्ध जन लोगों ने मेजर साहब के जयकारे लगाते हुए प्रत्याशी पंवार को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। राष्ट्रीय शौर्य क्लब द्वारा आयोजित समारोह की शुरुआत में प्रत्याशी मनीषा पंवार ने समाज बंधुओं की मौजूदगी में मेजर दलपत सिंह अश्वारूढ़ प्रतिमा पर माल्यार्पण व ज्योत प्रज्वलित कर नमन किया। हमारे देश ही नहीं, विश्व के हीरो मेजर दलपत हाइफा हीरो जी की मूर्ति पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने गए, क्योंकि वो केवल रावणा राजपूत ही नहीं, 36 कौम के हीरो है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत भी जब इजराइल जाते हैं तो उनको नमन करके आते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी उनको नमन करने आते हैं। ये एक समाज के लिए शिक्षा का स्रोत है, जिससे नौजवान प्रेरणा लेते हैं। मेरी चुनावी शुरू हो रही है दौड़, उसी के तहत मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रही हूँ, इनको नमन करने जा रही हूँ कि इसी तरह शक्ति प्रदान करे ये मुझे और पूरे समाज को, पूरे देश को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, जिस तरह इन्होंने शक्तिपूर्वक जोधपुर के बेटे के रूप में अपनी पूरी जिंदगी निभाई और वहाँ जीत हासिल करी, उसी तरह इनको नमन करते हुए आज हमने ये आयोजन किया है। और इस आयोजन के माध्यम से समस्त समाज के लोग और 36 कौम के लोग मिलकर इनको नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और यहाँ से आज मेरी यात्रा शुरू करूँगी। जोधपुर जिले की बिलाडा विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी के उम्मीदवार जगदीश केरला ने जनसंपर्क किया। केरला ने बताया कि इस बार बिलाडा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में आमजन का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे ये तय है कि इस बार हनुमान सरकार का आगाज होगा। आप पूछो ना। आप बिलाडा से आरएलपी के उम्मीदवार हो, क्या माहौल लग रहा है आपको? बिलाडा में बहुत आरएलपी की बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब के वजह से पूरे राजस्थान के अंदर माहौल तो है ही है, लेकिन बिलाडा की जनता इस बार पूरा परिवर्तन चाहती है और हनुमान जी बेनीवाल साहब को राजस्थान का सीएम देखना चाहती है। क्या आपने नामांकन भर दिया है, आप जनता के बीच जा रहे हो, तो क्या माहौल इसके अलावा लग रहा है पब्लिक के हिसाब से? हाँ, नामांकन भर दिया है, नामांकन की जांच भी हो गई है, हमारा नामांकन भी एकदम क्लियर हो गया है और हम जनता के बीच में, परसों से हम जनता के बीच में। जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। जिस तरह से 1972 से लगातार राम सिंह बिश्नोई परिवार ने लूणी विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा जमा रखा है, वहीं दूसरी ओर जोगाराम पटेल लूणी विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार मैदान में हैं। इनके बीच आरएलपी पार्टी से बद्रीलाल प्रजापत ने ताल ठोक दी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के दम पर जबरदस्त चुनावी माहौल नजर आ रहा है। लूणी से आरएलपी के उम्मीदवार बद्रीलाल प्रजापत ने बताया कि चुनाव लूणी विधानसभा क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने वाला होगा।
क्योंकि पिछले 1972 से लगातार इस बार विधानसभा क्षेत्र पर राम सिंह बिश्नोई परिवार ने कब्जा जमा रखा था। एक परिवार का जिस तरह से कब्जा है, उस क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। बताइए सर। मैं बद्रीलाल प्रजापत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लूणी से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। आज मेरा नामांकन हुआ और वो नामांकन सही पाया गया। कांग्रेस और बीजेपी ने लूणी की जनता को हमेशा ठगा और इसकी मूलभूत सुविधा से हमेशा दूर रखा। आज मैंने अपना चुनाव प्रचार कैंपेन शुरू कर दिया तो लोगों से जाकर मिला। लोगों ने बताया कि 70 साल से लूणी की जनता में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ टूटी फूटी सड़कें, पानी और जोजरी का केमिकल युक्त पानी हजारों किसानों भाइयों की उपजाऊ जमीन को बंजर किया गया है। सर, जैसे आप गए हैं राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।